नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने YouTube चैनल कवि क्लासेस में। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं यानी जो टॉपिक कवर करने वाले हैं CES का यानी कि करेंट एजुकेशन सिनेरियो का जो हम लोग का क्लास है और पहला क्लास हम लोग को यहाँ पे प्रोवाइड मैं कराने वाला हूँ और यह स्पेशली आपके B.Ed एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2022 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। तो इसमें हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे जो हम लोग की पॉलिसी आई है, ठीक है, जो मतलब कहते हैं एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी बहुत लोग बोलते हैं, लेकिन इसका जो करेक्ट फुल फॉर्म होता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी होता है, ठीक है। तो आपको पता है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हमारे देश में 3 बार लागू हो चुकी है और 1 बार संशोधन हुआ है, ठीक है। पहली बार अगर बात करें तो जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू हुई है वह 1968 में लागू हुई थी, ठीक है। सेकेंड बार जब जो लागू हुई थी वह आपका कब हुआ था? 1986 में लागू हुई थी। फिर आपका 2020 में यह लागू हुई है, ठीक है। यानी कि 3 बार, यानी कि 3 यहाँ पे NEP आपका आ चुका है। NEP यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आपका 3 बार आ चुका है। ये आपका पहला प्रश्न होगा कि हमारे देश में कितनी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हुई है, तो 3 हुई है, 1968, 1986 और 1920। और 1986 में किसमें संशोधन हुआ है? तो यह आपका 1986 में हुआ, जो कि आपका 1992 में हुआ था, ठीक है। हुआ था आपका 1992 में। तो आज हम लोग शुरुआत करेंगे 1968 के NEP के बारे में, यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968 के बारे में हम लोग जानकारी का हासिल करेंगे कि 1968 पॉलिसी जो थी उसमें क्या यहाँ पे विशेषता थी, वह क्यों उसको खत्म करके 1986 को लाया गया। इन सभी मुद्दों के बारे में हम लोग यहाँ पे जानकारी हासिल करेंगे। देखिए 1968 में जब ये लागू किया गया तो उसमें एक बहुत आप लोगों को पता है कोटेशन में यहाँ पे लागू करना चाहूँगा, बोलना चाहूँगा कि पढ़ाई वह पड़ाव है जो आपको एक ऊंचाइयों तक ले जाती है, बस आपको पढ़ाई को रोकना नहीं है, ठीक है। इसी को चरितार्थ करते हुए जो हमारी सरकार है यानी गवर्नमेंट, हमारी इंडियन गवर्नमेंट है, उसने क्या किया कि NEP 1968 को लागू किया। NEP 1968 को लागू करने का क्या उद्देश्य है और कौन कौन से तरीके से यानी किस प्रकार से इसको इम्प्लीमेंट किया गया हमारे देश में, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए इसमें अगर बात करें जो NEP 1968 है, इसमें 3 चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहली आपकी कोठारी आयोग, इसमें कोठारी आयोग की स्थापना की गई, यानी कि कोठारी एक आयोग बनाया गया और उस आयोग का जो मुख्य थे वह आपके कोठारी जी थे, ठीक है। और इसमें अगर बात करें जो कोठारी आयोग बनाया गया वह 1961 से लेकर के 1966 के बीच में इन्होंने अपनी रिपोर्ट तैयार की कि किस प्रकार से NEP यानी कि NEP 1968 की जो तैयारी थी वो 1961 से 1966 के बीच में तैयार किया गया। अब इसको हम लोग बात करते हैं कि यानी कि जो कोठारी आयोग था उन्होंने क्या किया कि भारत सरकार को अपनी जो रिपोर्ट थी उसको सौंपा। और उसको रिपोर्ट उन्होंने कब सौंपा? तो यह रिपोर्ट उन्होंने सौंपा था 29 जून 1966 को, ठीक है। 29 जून 1966 को उन्होंने क्या किया कि अपनी इस रिपोर्ट को जो उन्होंने 1961 से 1966 के बीच में बनाया था, इसको 29 जून 1966 को भारत सरकार को सौंप दिया। तो भारत सरकार ने क्या किया कि ठीक 9 महीने के बाद, ठीक है, 9 माह के बाद क्या किया है, एक समिति का गठन किया, ठीक है। 9 माह के बाद कब गठन किया गया? तो 5 अप्रैल 1967 को, 5 अप्रैल 1967 को इन्होंने एक कमेटी का गठन किया और वह कमेटी का नाम क्या था? संसद सदस्यों की एक कमेटी, उन्होंने समिति को बनाया, ठीक है। इस समिति को उन्होंने 3 कार्य दिए, यानी भारत सरकार ने 3 काम दिया। पहला काम ये था कि जो कोठारी आयोग है इसके जो भी इन्होंने बनाया है, प्रारूप बनाया है, उसकी जांच करना, फिर इनके प्रारूपों को किस प्रकार से इंप्लीमेंट करना है वो चीजें, और उसके बाद प्राथमिकता के आधार पर ये जो कोठारी आयोग ने बनाया है रिपोर्ट, उस आधार पर हम लोग प्राथमिकता के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार करना, उस रिपोर्ट को किस प्रकार से यानी प्राथमिकता जो सबसे ऊपर होगा उसको यहाँ पे लागू करना। यानी कि 3 कार्य संसद सदस्यों की समिति को दिया गया था। कितने कार्य? 3 कार्य दिए गए थे। चलो बात है, तो यहाँ पे यानी हमारे कहने का तात्पर्य ये है कि जो कोठारी आयोग का यहाँ पे 1961 से 1966 तक के बीच में उन्होंने तैयार किया, फिर 29 जून 1966 को उन्होंने भारत सरकार को दिया और उसके बाद भारत सरकार ने क्या किया कि 9 माह के बाद 5 अप्रैल 1967 को क्या किया कि संसद में इसको लाया। और संसद में जब इन्होंने लाया तो संसद में इन्होंने क्या किया कि संसद के सदस्यों की एक समिति बनाई और इस समिति को 3 कार्य उन्होंने दिए। पहला कार्य था कि जो कोठारी आयोग है, कोठारी आयोग जो आपका प्रारूप तैयार किया है उस पर सुझाव विचार करना, ठीक है। जो सुझाव दिए थे इन्होंने कोठारी आयोग ने, उस सुझावों पर क्या करना कि विचार करना। उसके बाद जो प्रारूप तैयार करना, यानी कि जो कोठारी आयोग ने सुझाव दिए थे इस सुझाव के आधार पर प्रारूप तैयार करना। और तीसरा कार्य था कि जो प्रारूप तैयार किया जाएगा उसमें प्राथमिकता के आधार पर, यानी कि जो पहले नंबर पर होगा जो कार्य जो हमें अपनी शिक्षा जगत में करना है उसको लागू करना। इसमें 3 कार्य दिए गए थे और उसी के बाद क्या हुआ कि NEP 1968 की घोषणा कर दी गई।
अगर बात करें कि जो मुख्य बातें क्या हैं 1968 की जो एनईपी थी उसमें मुख्य बातें क्या हैं, तो यह जो एनईपी थी वह हमारे स्वतंत्र भारत की पहली शिक्षा नीति थी। ठीक है, क्या थी? पहली शिक्षा नीति थी। और पहला शिक्षा आयोग यानी कि पहली शिक्षा आयोग को कौन से लागू की गई थी? तो वह कोठारी आयोग लागू की गई थी। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें थर्ड पोर्शन की, तो यह क्या थी कि जो हमारे एनईपी 1968 है यह किस पर आधारित है? कोठारी आयोग पर आधारित थी। ठीक है, उसके बाद फोर्थ नंबर पर हम बात करें तो यहाँ पे इसको जो शिक्षा हमारा है, जो एजुकेशन है, इसको क्या किया गया? एजुकेशन का क्या है? राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित किया गया। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें यहाँ पे कि तीसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट आपको बताना चाहेंगे कि 14 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं सभी छात्र छात्राओं को क्या किया गया कि फ्री में एजुकेशन देने का यहाँ पे घोषणा किया गया। इसमें यह प्रावधान किया गया कि जितने भी 14 साल के बच्चे होंगे उन सभी को क्या किया जाएगा कि फ्री में यानी कि निःशुल्क एजुकेशन दिया जाएगा। इसके अलावा अगर यहाँ पे बात करें हम मुख्य बातें और कौन कौन सी थी, तो इसमें आपकी संस्कृत, ठीक है, क्या है? आपकी संस्कृत जो थी उसके वो मुख्य भाषा के तौर पर जाना गया, यानी कि संस्कृत को प्रोत्साहित किया गया यहाँ पे। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम बात करें कि त्रिभाषा को लागू किया गया, त्रिभाषा को यहाँ पे लागू किया गया। त्रिभाषा का मतलब क्या है आपका? हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत, ये तीन भाषाओं को यहाँ पे लागू किया गया ताकि जो बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे हैं, क्योंकि उनके दिमाग में कोई भी भाषा बोला जाए तो बहुत ही जल्दी वो कैप्चर करते हैं ना, तो इसीलिए यहाँ पे एनईपी 1968 में कोठारी आयोग ने क्या क्या सिफारिश किया था कि त्रिभाषा यहाँ पे लागू होनी चाहिए। इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पे तो एक और चीज यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन चीजें थी, वह क्या थी कि जो टीचर थे उनके ट्रेनिंग के लिए भी व्यवस्था की गई। ठीक है, ट्रेनिंग के लिए भी व्यवस्था की गई, किसके लिए? टीचर्स के लिए। ठीक है, तो ट्रेनिंग यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण थी क्योंकि उसके पहले जो भी टीचर पढ़ाते थे उनके लिए कोई खास ट्रेनिंग नहीं होती थी, इसलिए यहाँ पे इस एजुकेशन सिस्टम में सबसे बड़ा बदलाव अगर बात करें तो टीचर्स की ट्रेनिंग को लेकर के है। इसके अलावा अगर बात करें तो केंद्रीय बजट का, ठीक है, केंद्रीय बजट का आपका कितने परसेंट खर्च किया गया? तो ये लक्ष्य रखा गया था 6% का। ठीक है, तो केंद्रीय बजट का 6% यहाँ पे खर्च किया गया, किस पर? एजुकेशन पर। यानी कि जब एनईपी 1968 लागू की गई तो उसमें 6% नहीं खर्च किया जाता था, बहुत कम किया जाता था, लेकिन जब एनईपी 1968 आई तो उसके बाद क्या किया गया कि 6% को खर्च करने के यहाँ पे लक्ष्य रखा गया कि जो केंद्रीय बजट होगा वो 6% खर्च किया जाएगा। और ये सब जो भी चीज़ें हम बता रहे हैं आप लोग को, सब ये जो कोठारी आयोग पर आधारित है, राष्ट्रीय महत्व का विषय है और 14 वर्ष की छात्राओं को फ्री में एजुकेशन दिया जाएगा, ये सभी क्या है? आपके एनईपी 1968 के ये सभी क्या है? आपके सिद्धांत हैं। क्या है? आपके प्रिंसिपल्स यानी कि सिद्धांत आपके हैं। और इन सिद्धांतों में अगर बात करें कुल 17 सिद्धांत यहाँ पे लागू किए गए थे। कितने? तो कुल मिलाकर के 17 सिद्धांतों को यहाँ पे लागू किया गया था। ठीक है, कितने? 17 यहाँ पे 17 सिद्धांत यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अगर प्रश्न पूछे कि 1968 में कितने सिद्धांत थे तो आपके 17 सिद्धांत थे। ठीक है, जब आपका यहाँ पे एनईपी 1968 लागू हुआ तो इसी समय क्या हुआ कि आर्टिकल आपका कौन सा था? 48। ठीक है, आर्टिकल 48 को भी लागू किया गया। ठीक है, क्या कौन से लागू किया गया? आर्टिकल 48 को भी, 48 नहीं यहाँ पे होगा, आपका हो जाएगा 45। ठीक है, क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 45, 48 नहीं बल्कि 45 होगा, सुधार कर लीजिएगा आप लोग। कौन सा होगा? आर्टिकल 45 को भी इसमें लागू किया गया और इसमें विशेष बल जो दिया गया था वो मुख्यतः दो चीजों पर दिया गया था, ध्यान रखिएगा। और दो चीजों पर, पहला जो था वो आपका कृषि था। ठीक है, कौन सा था? आपका कृषि। और दूसरा जो था वो आपका व्यावसायिक शिक्षा था। ठीक है, क्या था? आपका व्यावसायिक शिक्षा। ठीक है, यानी कि जो आपका यहाँ पे कह सकते हैं कि व्यावसायिक शिक्षा और कृषि यहाँ पे दो मुख्य यहाँ पे सिद्धांत थे जो कि 1968 के एनईपी में लागू करने थे। ठीक है, तो ये सारे सिद्धांत आपको मुख्य रूप से जो भी सिद्धांत हैं और मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, 17 सिद्धांत तो मैं बता नहीं पाऊंगा क्योंकि बहुत सारे सिद्धांत ऐसे थे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से मतलब सही नहीं है ना। तो जो आपके एग्जाम को पॉइंट से आपके सही होंगे, मतलब इंपॉर्टेंट होंगे, मुझे लगा कि उन्हीं चीज़ों को मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ जिनमें आपको कहा कोठारी आयोग पर आधारित था। और जो शिक्षा नीति जो हमारी है वो पहली शिक्षा नीति आपकी है 1968। उसके बाद यह जो आपका एजुकेशन उसे राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित किया गया। इसके अलावा 14 वर्ष की जो छात्र छात्राएं उनको फ्री में यहाँ पे एजुकेशन देने की प्रावधान किया गया। और उसके अलावा बात करें तो यहाँ पे संस्कृत को, जो हमारे प्राचीन भाषा है, वैदिक भाषा है, इसको भी प्रोत्साहित करने के लिए संस्कृत को भी लागू किया गया और त्रिभाषा को लागू करने का यहाँ पे सुझाव दिया गया था। इसके अलावा जो टीचर्स हैं उनकी ट्रेनिंग को भी व्यवस्था की गई और साथ ही साथ जो टीचर्स हैं उनका वेतन में भी वृद्धि किया गया। और इसके अलावा केंद्रीय बजट जो था उसमें 6% का कहते हैं कि टारगेट रखा गया कि 6% खर्च किया जाएगा और आर्टिकल 45 को शामिल किया गया। और इसमें दो मुख्य चीजें थी जो कि आपका इसमें कह सकते हैं कि मेन फोकस था कृषि और व्यावसायिक शिक्षा को।
और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो अभी तक आप लोग पैटर्न आप लोग का फॉलो होता आ रहा है, कौन सा पैटर्न है आप लोग सभी लोग जानते होंगे 10+2+3 का पैटर्न सभी लोग जानते हैं, यानी कि 10 के बाद आपको 12वीं करना, 12वीं के बाद आपको ग्रेजुएशन 3 साल करना। ये जो पैटर्न आपका था यह आपका एनईपी 1968 से ही लागू कर दिया गया था। ये बोला गया था कि 1968 के एनईपी में सभी देशों मतलब देश के सभी जगह पे 10+2+3 का यहाँ पे जो पैटर्न है वह लागू किया जाएगा, लेकिन पूरी तरह से यह लागू नहीं हुआ था। और जब लागू हुआ था यह कौन सी किस में लागू हुआ था, 10+2+3 या 1986 में लागू हुआ था, लेकिन इसका प्रावधान जो बन गया था किस में बन गया था आपका, तो एनईपी 1968 में ही इसका प्रावधान बन गया था। उम्मीद है आप सभी को एनईपी 1968 के बारे में जो भी महत्वपूर्ण चीजें थी मैंने आपको बताने में बताया। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर सेशन को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।